नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये आपका एनसीईआरटी ओल्ड बुक आप उठाओगे तो 11.5 क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी, ओके, और जो न्यू बुक है उसमें 12.5। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन बच्चों क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, उसने आपसे बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो लेंथ कितना गिवन है आपको 1 मीटर, ठीक है ना। ये देखिए लेंथ कितना दिया है बच्चों 1 मीटर, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों यहाँ टेम्परेचर मेंशन है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है और टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट टेम्परेचर, ठीक है ना। अब ये टेम्परेचर क्यों दिया है इसको अभी आप इग्नोर करो, बस अभी आप देखो कि आपको रेजिस्टेंस कितना दिया है 26 ओम दिया है, ठीक है। तो लेंथ कितनी है 1 मीटर, ओके, और रेजिस्टेंस कितना दिया है वायर का 26 ओम, ठीक है ना। उसके बाद इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स थोड़ा सा, देखिए बच्चों, वायर को ना थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं, वायर को थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरीके से, ठीक। तो वायर का जो डायमीटर है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से देखिए बच्चों, डायमीटर को थोड़ा सा मैं येलो कलर से आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका डायमीटर है, ठीक। अब देखिए डायमीटर इन्होंने हमें मिलीमीटर में दिया हुआ है, किस में दिया है मिलीमीटर में, लेकिन हमें तो पता है कि भाई जब तक हम डायमीटर को मीटर में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि हमें एरिया निकालना होगा जरूर, अभी इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा। तो एरिया जब आप निकालोगे यहाँ पर तो मीटर स्क्वायर में निकालोगे, है ना भाई। एसआई यूनिट एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ को मीटर में लोगे, डायमीटर को भी मीटर में लोगे, तभी तो एरिया किस में आएगा आपका मीटर स्क्वायर में, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों आपका डायमीटर कितना दिया हुआ है ध्यान दें, बस यही चीज है आपका इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, मिलीमीटर, ओके। तो ध्यान दें कितना है 0.3 मिलीमीटर, ठीक। अब बच्चों मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ। देखिए अब जिन बच्चों को नहीं पता है बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, जब भी मिलीमीटर में दिया हो, है ना, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलीमीटर में दिया हो, जैसे कि मान लो 5 मिलीमीटर दिया, आपको मीटर में करना है, तो कुछ नहीं करना है, 5 इंटू ये मिली को हटा दो और 10⁻³ लगा दो। सुन लो, इसको मिली बोलते हैं, ये मिली है, इस वाले एम का मतलब मिली, और ये वाला एम है मीटर, तो एक मिली एक एम को हटा दो और 10⁻³ लगा दो, तो ये मीटर में आ जाता है, बस खत्म, ठीक। क्या दिक्कत है, मतलब सीधी सी बात है कि अगर मिलीमीटर में दिया है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 0.3, ठीक है, तो ये मिली को हटाइए और 10⁻³ लगाइए और मीटर में आ जाएगा, ठीक। तो डायमीटर हम आपका किस में आ गया मीटर में। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप लोग को ना पता हो किसी बच्चे को, इसलिए कंफ्यूजन आपको हो रहा है। या आप एक काम कर लो, चलो ऐसा कर लो, आप देखो इतना हो गया, इसके बाद आप ये कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां से आप ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, क्यों, क्योंकि पीछे से 1 डिजिट छोड़ के, एक ही डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो एक ही जीरो आएगा नीचे, निकल 10 आ जाएगा। तो पॉइंट यहां से रिमूव कर दिया, 3/10 हो गया, ठीक। क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। अब देखिए 0.3 का मतलब 3 हो गया, और अपॉन में 10 का मतलब पता है आप लोग को 10⁻1, मानते हो कि नहीं इस बात को बताओ। 10 का मतलब क्या होता है बच्चों, 10⁻1 ही तो होता है, ठीक। तो 10⁻1 लिखा है इसको, और इनटू में 10⁻³ इतना हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जब हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहां से बताइए, यहां से हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ और सुनो ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर, बस इतने तो आप लोग समझदार हो गए मेरे ख्याल से, है ना। कि देखो इन दोनों में बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, -3 तो था ही, और ये वाला 1 ऊपर जाएगा तो यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक। तो यहां से क्या हो गया बताओ, 3 इंटू 10⁻, ध्यान देना बच्चों, -3 -1 माइनस प्लस साइन लगेगा, माइनस का -4, तो 10⁻⁻⁴ और मीटर में आ गया, लीजिए डायमीटर मीटर में आपका आ गया, ठीक। तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या आप वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। उसके लिए आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपको डायमीटर दिया है, और रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस तो केवल इसका हाफ हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, तो आप समझ रहे हो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, कर दीजिए। तो रेडियस आपने निकाला, यहाँ अलग कलर से हम लोग निकाल लेते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं, है ना। चलो यही निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, रेडियस निकालिए, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक, ओके। अब आइए, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, डायमीटर की जगह आप कितना रखोगे बताओ, 3 इंटू 10⁻⁴, तो 3 इंटू
10 रेज टू द पावर -4 और डिवाइडेड बाय 2। सही है, ध्यान दें बच्चे, डायमीटर की जगह 3 × 10 टू द पावर -4 मीटर रखा और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो रेडियस आ जाएगा। अब बताइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या आप इन दोनों को साथ साथ नहीं ले सकते हैं? बताइए, 3/2 को एक साथ लीजिए तो ऐसा लिख दोगे आप, ठीक। और 3/2 कितना होता है? 1.5। भाई इतना तो पता है ना, 3/2 कितना होता है बच्चों? 1.5। तो यहां से हो गया ये कितना आपका 1.5, ठीक है ना, इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मीटर। ये लीजिए, रेडियस आ गया। ओके, अब रेडियस बच्चों अगर यहाँ पर आ गया तो अब आप क्या कर सकते हो? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सवाल उसने क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे ही जो रेजिस्टेंस दिया है तो इस टाइम इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी होगी? तो बहुत आसान है, देखिए आपको पता है बच्चों कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = ρl/a, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला a डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो R × a = ρ × l। भाई ये ρ × l बचा तो l मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो R × a/l = ρ। तो रेजिस्टिविटी इस तरीके से निकलेगा, ठीक, इस तरीके से निकलेगा। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया ना, रो का मतलब रेजिस्टिविटी R × a/l, ठीक। तो रेजिस्टिविटी = R × a/l। a क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, l क्या है? लेंथ है, ठीक। तो a आप लोग निकाल लीजिए बच्चों, ठीक। a किसका? a इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया a कितना होता है बताइए? ये सर्कुलर पोर्शन है ना, सर्कल है, तो πr², ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? πr², ठीक है ना। तो ध्यान दें बच्चों, एरिया हो गया आपका कितना? πr²। अब सुनिए, इस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो पाई आपको जब नहीं देगा तो 22/7 लेना है। सुन लो फिर से, पाई का वैल्यू जब नहीं दिया रहता है 22/7 लेते हैं, ठीक। तो यहां पर आपने क्या किया, पाई कितना लिया? 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है बताओ आपका? ये रहा आपका रेडियस का स्क्वायर, ये रहा रेडियस 1.5 इंटू 10⁻⁴, है ना। तो आर का स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू रखोगे 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 और यहां पे हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक, रेडियस का स्क्वायर। अब ध्यान दें, यहां से आ जाएगा 22/7 इंटू, नाउ अब ये स्क्वायर 1.5 को भी मिलेगा और 10 की पावर -4 को भी मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूं क्या हो जाएगा यहां पर। देखिए 1.5 का स्क्वायर कर दीजिए और इंटू ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, 10 टू द पावर -4 को भी मिलेगा, तो क्या हो जाएगा यहां से 10 रेज टू द पावर -4 का स्क्वायर। सही है, तो यहां से हो जाएगा आपके पास 22/7 इंटू, अब ध्यान दें बच्चे 1.5 का स्क्वायर तो कर लोगे ना, 2.25 होता है भाई, 15 इंटू 15 करो कितना होता है। कैलकुलेशन आपको परेशान कर रही है अगर, तो देखिए बच्चों, भाई आप पहले 15 इंटू 15 करो, कितना होता है 225, ठीक। अब पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो तो 2.25 आ गया, यानी कि 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 1.5 इंटू 1.5 2.25, तो 1.5 का स्क्वायर कितना हो गया 2.25। और इंटू ये बात आपको पता है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये देखिए 10 टू द पावर -4 टू द पावर 2, आपने ये रूल पढ़ा है मैथ्स में, a टू द पावर m टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n, ठीक। तो 2 4 द 8, तो यहां से हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -8। क्या दिक्कत है बताइए? तो कर लीजिए, क्या हो गया 10 रेज टू द पावर -8। सही है, तो ये आ गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर स्क्वायर में। क्यों सर? क्योंकि रेडियस मैंने मीटर में रखा है तो एरिया आपका मीटर स्क्वायर में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, एरिया को मीटर स्क्वायर में निकालना जरूरी है, इसीलिए रेडियस को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक। तभी तो आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती? ओम मीटर ना, तभी तो रेजिस्टिविटी ओम मीटर में आएगा, ठीक। अब आ जाओ, रेजिस्टेंस कितना बताओ? रेजिस्टेंस कितना? 26 ओम, आर का वैल्यू है ना। तो रेजिस्टेंस हमने रखा कितना 26 ओम, यूनिट के साथ रखिए। और एरिया कितना आ रहा है? एरिया ये आ रहा है मीटर स्क्वायर में, है ना, रख दो भाई मीटर स्क्वायर में रख दो। तो ए की जगह आप रखोगे 22/7 इंटू 2.25 2.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 मीटर स्क्वायर, ठीक। और अपॉन में लेंथ रखोगे आप, तो लेंथ कितना है बच्चों आपका? मीटर में रखना है, याद रखिएगा। तो लेंथ 1 मीटर, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि डिनोमिनेटर में 1 आ गया, टेंशन ही खत्म हो गया, है ना।
1 मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, मीटर स्क्वायर का 1 मीटर कटेगा तो ओम बचेगा और मीटर बचेगा। तो यही तो पढ़ा रहा था मैं, तभी तो एरिया को मीटर स्क्वायर में लेके आए थे, तभी तो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, ओम मीटर में आंसर आएगा। ठीक, अब सुनो, इतना तो आप लोग को पता होगा। 26 लिखो भाई, नीचे 1 है यार, उसका क्या ही मतलब है, इस पूरे को 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही तो आएगा, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, यानी कि 26 इंटू 22/7 इंटू 2.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक, इतना हो गया भाई, ओम इंटू मीटर, ओम मीटर, रजिस्टिविटी यूनिट ओम मीटर। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या दिक्कत है बताओ? क्या दिक्कत है बच्चों? पहले 22 को, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मैं बताता हूँ, इन दोनों को करिए, चलिए करिए कॉपी में अपने। कैसे करोगे? 26 इंटू 22, ठीक, 2 6 12, 1 2 to the 4 plus 1 5, 2 6 12, 1 2 to the 4 plus 1 5, 2 5 plus 2 7 और 5। ठीक, कितना आ गया चेक कर लो भाई एक बार, है ना, चेक कर लो सेटिस्फेक्शन के लिए, है ना। अब ये मत बोलना कि मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का ही सारा खेल है, देख लीजिए 572। ठीक, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया बताइए? 572 इंटू में अभी 2.25 बचा हुआ है, 2.25 ध्यान देंगे बच्चे, और अपॉन में 7 बचा हुआ है, और इंटू में 10 टू द पावर 8 को, 10 टू द पावर -8 को आप ऐसे ही लिख लीजिए, और ओम मीटर। ठीक, इतना हो गया। अब ध्यान दें बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, बताइए। अब बच्चे बोल रहे हैं इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करें। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ, 572 को 225 से कर लो, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। 572 इंटू 225 पहले कर लो, है ना। ये देखिए 572 इंटू 2.25 था, चेक करो, 572 इंटू 2.25 था, 2.25 था, करिए, 5 2 10, 1 जाएगा, 5 7 35 प्लस 1 36, और 3 जाएगा, 5 5 25 प्लस 3 कितना होता है? 28 होता है, इंटू, ठीक, मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना भाई आप लोग, 2 2 4 और 2 7 14 और 1 2 5 10 प्लस 1 11 आ गया, ये लीजिए। अब 1 क्रॉस 2 क्रॉस, अब 2 क्रॉस लगेगा, और 2 2 4 हो जाएगा, और 2 7 14 हो जाएगा, और 1 2 5 10 प्लस 1 11। ठीक, 0 6 प्लस 4 10 और 1 जाएगा यहाँ पर, तो 8 प्लस 1 9 प्लस कितना हो जाएगा भाई? 8 प्लस 1 9 प्लस 8 प्लस 1 9 और 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 17। ठीक, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो, 8 प्लस 4 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16 प्लस 1 17, 17 का 1, 17 का 7 1, 2 प्लस 1 यहाँ 1 आ जाएगा ना, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8, 1 प्लस 1 2, ये तो कर लोगे, और 1 ऐसे ही। अब सुनो, यहाँ पे ध्यान देना, पीछे से जब मल्टीप्लाई कर लो, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए, तो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगाओगे आप यहाँ पर, तो ये कितना आ गया? 1287.00, जो कि किसके को होगा? पॉइंट के बाद 00 मत लिखो, क्या दिक्कत है? तो कितना आ जाएगा? 1287 आ गया। ठीक, कितना आ गया? 1287 आ गया। ठीक, तो आ जाइए, तो बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आई? इन दोनों की 1287, तो यहाँ से आ जाएगा 1287 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 रेज टू द पावर -8, है ना, ओके, 10 रेज टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 1287 डिवाइडेड बाय 7, है ना, कितना आ रहा है आपके पास? इसको मैं हटा दूं यहाँ से, कर लोगे, है ना, देख लो, इसको क्या ही देखना है, देखो 1287 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 ओम मीटर। अब इसको इससे डिवाइड करो, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ भाई। 1287, है ना, सुनिए, इसको डेसिमल के 3 प्लेस तक लेके आइए, ठीक, और उसके बाद 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करिए, फिर आंसर बताता हूं मैं कैसे, देखो आराम से, तो देखो 7 से जाएगा बच्चों, तो 7 1 जा कितना होता है? 7, 12 -7 5, और यहाँ आ जाएगा 8, ठीक, 7 8 जा कितना होता है? 56, 8 -6 2, और यहाँ से 7, तो 7 3 जा कितना होता है? 21, 7 -1 6, और डेसिमल की हेल्प से 0, तो 7 8 जा कितना होता है बताइए? 56, और यहाँ बचेगा 60 -56 4, ठीक है ना,
4 और यहाँ से बच्चों डेसिमल की हेल्प से 0, तो 7 5 कितना हो जाएगा बताइए? 7 5 कितना होता है बताओ? 35। ठीक ठीक। तो कितना हो गया आपका यहाँ से? बस इतना काफ़ी है, यहाँ 5 आ गया, बस इतना काफ़ी है। आप चाहो तो भाई डेसिमल की हेल्प से 0 और कितना हो जाएगा? 7 7 49 हो जाएगा, है ना? अब बताओ कितना आया डेसिमल के 3 प्लेस तक? कितना आया? 183 पॉइंट, इसको आपने डिवाइड किया, ध्यान देंगे बच्चे, 183.857 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 ओम मीटर। सही है, ओके करेक्ट, ये चीज हो गया। अब सुनो, तो आप चाहो तो ऐसे ही आंसर छोड़ सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, ऐसे ही आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एक देखो, ये आया था ना वैल्यू, कितना आया? 183.8। अब देखो जरा, लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट क्या है? 7, जो कि 5 से ग्रेटर है। सुन लो, लास्ट डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे? इसको ड्रॉप करेंगे, यानी कि इसको यहां से हटाएंगे और इसके आगे 1 ऐड कर देंगे। फिर से सुनो, लास्ट वाला डिजिट 7 है, जो कि 5 से क्या है? ग्रेटर है। तो हम इसको ड्रॉप करेंगे, हम इसको यहां से हटाएंगे और इसके आगे हम 1 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 5 + 1 6 हो जाएगा। तो 8 तो ऐसे ही रहेगा, और 5 + 1 6 हो गया, और साथ में ये ऐसे ही रहा। ठीक। अब सुनो, तो आप फाइनल आंसर ऐसे कर सकते हो, कोई मना आपको नहीं करेगा, लेकिन ध्यान दो बच्चों, अब आप एनसीईआरटी में देखोगे कुछ और आ रहा है। अब वो कुछ और क्यों आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। अब सुनो, देखो इधर आओ, देखो बात समझो बच्चों, देखिए इधर आप आओगे ना, मैं आपको बताता हूँ, देखो समझो। ये आपकी प्रॉब्लम थी 12.5, इन्होंने क्या बोला था आपसे? भाई इनका आंसर क्या आ रहा है? 1.84 इंटू 10⁻⁻6। अभी हम लोग का भी आएगा, परेशान ना हो। लेकिन उससे पहले इन्होंने बोला है कि जो भी आंसर आपका आ जाए, रेजिस्टिविटी आ जाए, तो यूजिंग टेबल 12.2 प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, कौन सा मटेरियल है ये प्रिडिक्ट करो। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, सुन लो, सुन लो मेरी बात बच्चों ध्यान से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और ओनली रेजिस्टिविटी निकालने के लिए बोले, ठीक है, तो अगर आपने ऐसा ही छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि भाई टेबल से मैच करो, तो और टेबल से मैच करा देते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए कैसे, टेबल से देखो कैसे मैच करोगे। आ जाओ भाई टेबल में, ये है टेबल आपकी। ठीक। अब ध्यान देना बच्चों, हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर क्या आ रहा है उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, तो मैच कराते हैं। देख लीजिए आराम से, देख लीजिए भाई आराम से। 183.86 आ रहा है, 183.86 इंटू 10⁻⁻8 आ रहा है मेरा। ठीक, तो 183.86, 183.86 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर मेरा आ रहा है। अब पता है, अब आपको मैच करना है कि ये, अच्छा आप देखोगे यहाँ पर, तो मैं इसको हटा नहीं सकता हूँ, लेकिन ये 20 डिग्री सेल्सियस पे ही टेबल बनी है, यानी कि रेजिस्टिविटी है 20 डिग्री सेल्सियस पे ही। आप किताब पढ़ लीजिएगा, ऊपर हेडिंग लगी होगी। अब सुनो भाई, मैच कराओ, ये नंबर किसके नियरेस्ट आ रहा है बताओ? पहली बात तो ऐसा ढूंढो इस नंबर को जो 10 की पावर के आगे लगा है। 18 कुछ आ रहा है कहीं पे? 18 यहां पे आ रहा है, ये देखो। ठीक, मैग्नीज में आ रहा है, लेकिन पता है इनका 1.84 ऐसा आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, परेशान ना हो, मैं बताता हूं, सुनो। इनका 10⁻⁻6 आ रहा है। इसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, जिन बच्चों को नहीं पता प्लीज ध्यान दें। देखिए, उसको छोड़ो आप, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है ऐसा, ध्यान देना बच्चे, 523.87 लिखा हुआ है, या 9 ऐसा लिखा है, और इनटू में 10 की पावर क्या है? कुछ भी लिखा है, मान लो -10 लिखा है। तो अगर आप डेसिमल को लेफ्ट प्लेस में लेके जाओगे, सुन लो ध्यान से, डेसिमल को लेफ्ट में मूव करोगे तो 10 की पावर में प्लस करना है, और राइट में मूव करोगे तो 10 की पावर में माइनस करना है। मतलब ये क्वेश्चन है, मान लो 523.879 इंटू 10⁻⁻10। ओके, अब सुनो, मान लो कि आपको इस डेसिमल को यहां लेके जाना है, 1 प्लेस इधर लेके गए, तो आंसर क्या आएगा? 52.879। अब देखो डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट में मूव किया है ना, 3 से इधर ले गए, 1 डिजिट लेफ्ट में ले गए। भाई यहां से 1 डिजिट जंप किया और ये आ गए यहां पर, तो 3 को ही छोड़ा, 1 डिजिट जंप किया, तो जब भी लेफ्ट में जाओगे तो प्लस करना है, यानी कि 10 की पावर -10 तो पहले से था, और +1 करो। +1 क्यों किया बताओ? क्योंकि हम एक ही डिजिट इधर गए, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 52.3879
इंटू 10⁻⁻10 +1 -9। अब मान लो कि इसी सवाल में, अच्छा अगर इधर जाओगे तो माइनस करना होता है, इधर जाओगे तो माइनस करना होता है। मतलब समझो, मान लो अब क्वेश्चन ये दे दिया, अब मैंने डेसिमल को मूव किया 3 प्लेस राइट में, तो मुझे 10 की पावर में 3 माइनस करना पड़ेगा। राइट में मूव करोगे तो माइनस करना पड़ेगा, जितने प्लेस जाओगे राइट में उतना माइनस, जितने प्लेस लेफ्ट में उतना प्लस। तो फिर 5 2 3 8 7 और 7 और 9 के बीच में आपने मान लो पॉइंट लगा दिया, आपका मन कर रहा है ऐसा, ठीक है। तो 10 की पावर -9 में क्या करेंगे इस बार -3। -3 क्यों किया? क्योंकि 1 2 3 डिजिट राइट में ले गए, है ना। 52 52387.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 -3 -12 हो गया, समझ गए। तो ये चीज है। अब सुनो, इन्होंने इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं कि डेसिमल से पहले हमने एक ही डिजिट रखा हुआ है, ठीक है भाई। 1.84 आ रहा है इनका, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, एक बात और बता देता हूँ, इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। मतलब आपका एग्जाम में ये आंसर आएगा ना, तो आप कोशिश करना डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए। फिर से सुनो, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए, इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। आप क्लास 11th में पढ़ोगे या 8th में आपने पढ़ा होगा, है ना, मैथ्स में। सुनो, तो कुछ नहीं करना यार, आप भी अपने मन में ऐसा ही सोचो, आप भी एग्जाम में सुन लो मेरी बात, आप आंसर ऐसे करना कि जब आपका ऐसा आ जाए ना, तो आप साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना। मतलब ये आपके मन में आना चाहिए क्या, कि ये वाले डेसिमल को हम यहां लेके आए। क्यों क्यों लेके आए सर? क्योंकि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1.8386 इंटू 10 रेज टू द पावर -8। अब ध्यान दो, इसमें +2 कर दिया, क्यों? क्योंकि इस डेसिमल को आप कितने प्लेस लेफ्ट में लेके आ रहे हो, चेक कर लो। कितनी डिजिट मूव करी, 3 छोड़ा और 8 छोड़ा, 2 डिजिट लेफ्ट में लेके आ रहे हैं। और लेफ्ट में लाने पर जितने प्लेस आप लेफ्ट में आओगे उतना ही पावर में प्लस करोगे। तो 2 डिजिट लेफ्ट में आ रहे हैं, इसलिए -8 में +2 कर दिया। तो यहां से क्या आ गया, 1.8386 इंटू 10 रेज टू द पावर। अब बताइए, -8 + 2 -6 होता है, ओम मीटर। अब आप बोलोगे सर ऐसा नहीं आ रहा, तो यार राउंड ऑफ करते जाओ, आता जाएगा। क्या इस नंबर को तुम 1.84 नहीं बोल सकते हो? मैं करके दिखाता हूँ, परेशान ना हो, इधर आओ। देखो, 10 की पावर वाला पोर्शन छोड़ो, आप बस इस नंबर को देखो। क्या है ये नंबर? 1.8386। अब डेसिमल के 1 2 3 4 प्लेस तक है, तो राउंड ऑफ करते जाओ यार, क्या दिक्कत है। लास्ट में 6 है, ड्रॉप करो 6 को। लास्ट में 6 है ना, 6 को ड्रॉप करो। चलो, 6 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, लास्ट वाला डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 1 ऐड कर देंगे। 1.83 और 8 में हम क्या ऐड करेंगे, 1, तो 9 हो जाएगा। ठीक, अब ये 1 2 3 4 प्लेस से 3 प्लेस पे आ गया। अब लास्ट वाले को ड्रॉप करो, ये 9 है। अब यार 9 भी किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 1 ऐड ही तो करेंगे भाई। तो डेसिमल के अब 2 प्लेस तक आ जाएगा, 1.8 और 3 + 1 4। ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे आएगा, डेसिमल के पहले एक ही डिजिट और डेसिमल के बाद 2 रख दो तो काफी है। तो ये जो आ गया, ये आ गया कितना, 1 पॉइंट सॉल्व करके, ये पूरा पोर्शन है ना, इसको राउंड ऑफ किया डेसिमल के 2 प्लेस तक, तो 1.84 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 ओम मीटर आ गया। ठीक, तो ऐसा ही आप एग्जाम में भी बनाएगा। डेसिमल से पहले एक डिजिट रखना है ना, वो मैंने जो बोला था ना, ये आंसर ये मत लिखना, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट रखना, साइंटिफिक नोटेशन में करना। अब टेबल से यार मैच करा लो, कौन सा मटेरियल है बताओ, मैंगनीज कर लोगे? ठीक है, हो जाएगा। ठीक, कर लीजिए इसको।